हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रेक्स। मैं हूँ रितिका और आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे हमारा मेमोरी ग्लैंड्स। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेमोरी ग्लैंड्स वैसे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, लेकिन ये मेजर पार्ट नहीं आता, ये हमारा एक एक्सेसरी ग्लैंड है, इसीलिए हम इसको अभी हम अलग से कवर करेंगे। हमारा मेमोरी ग्लैंड, हमारे मेमोरी ग्लैंड को अगर हम डिवाइड करें कि मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या होता है, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, कुछ तो क्या होंगे, कुछ तो फैट रीजन हमारे पास प्रेजेंट होगा और कुछ हमारे पास क्या होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। क्या होगा हमारे पास, ग्लैंडुलर टिश्यू जो होगा वो प्रेजेंट होगा। अब अगर हम ग्लैंडुलर टिश्यू को अगर हम डिवाइड करें कि ग्लैंडुलर जो टिश्यू है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें जैसे कि हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर में देखा था, कंपार्टमेंट्स बने हुए थे जिसको हमने क्या बोला था, टेस्टिकुलर लोक्यूल्स हमने बोले थे। उसी तरीके से मेमोरी ग्लैंड में क्या हो गए, मेमोरी ग्लैंड में भी कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कितने कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कुछ 15 से 20 कंपार्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं और उन कंपार्टमेंट्स को हम मेमोरी ग्लैंड में हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स। हम क्या बोलेंगे, मेमोरी लोब्स। इन लोब्स से अगर हम निकल के इन लोब्स के बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर में क्या होगा, एल्वियोलाई में होगा हमारा मेजरली मिल्क प्रोडक्शन का काम। मेमोरी ग्लैंड्स किस वजह से बनते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स का मेजर फंक्शन क्या है कि उनको क्या करना है, उनको मिल्क प्रोडक्शन करना है, मिल्क बनाना है, ताकि जो हमारा जो इन्फेंट हो यानी कि यंग बेबी जो हो उसको क्या हो, उसको न्यूट्रिशन मिल पाए। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन मिल पाए मेमोरी ग्लैंड से। इसी वजह से हमारी मेमोरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। और मेमोरी ग्लैंड का मेजर फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन है मिल्क प्रोडक्शन का। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास 15 से 20 क्या थे, मेमोरी लोब्स प्रेजेंट थे। इन मेमोरी लोब्स में क्या होता है, ईच ऑफ दिस मेमोरी लोब कंटेन्स एल्वियोलाई। ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है किसमें, मेमोरी ग्लैंड्स में, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे फंक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। स्पेसिफिकली बात की जाए तो एल्वियोलाई में क्या होगा, हमारी मिल्क की प्रोडक्शन होगी, किसमें, हमारी एल्वियोलाई में। इसके बाद सारी जो मेमोरी लोब्स थे, हमारे पास लोब्स बने हुए थे, ठीक है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। उन कंपार्टमेंट्स में हमारे पास क्या थे, हमारे पास एल्वियोलाई प्रेजेंट थे। अब वो एल्वियोलाई ने क्या किया, मिल्क बना दिया और वो सारे किस में जाएंगे, हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको पहुंचना है बाहर की साइड। ठीक है, तो वो सारा किस में कन्वर्ट होगा, वो सारे जाएंगे जाएंगे किसमें, हमारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, वो सारे जाएंगे हमारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब वो सारी कन्वर्ट होंगी किसमें होंगी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स हमारी जो हैं वो सारी हमारी किसमें कन्वर्ट होंगी, वो होगी हमारी कन्वर्स हो जाएंगी सारी मेमोरी डक्ट्स में। मेमोरी डक्ट्स भी हमारे पास 5-6 होंगी और ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारी लेक्टिफेरस डक्ट में, लेक्टिफेरस डक्ट्स में। और लेक्टिफेरस डक्ट से कहाँ जाएंगी, फिर ये निप्पल में आएंगी और निप्पल से क्या करेगा, जो बेबी होगा वो मिल्क को सक आउट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड का एक जो है वो डायग्राम हमें समझने को मिलता है। क्या कि मेमोरी ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है मेनली फैट्स और ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, फैट्स प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है। हमारे पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या था, मिल्क प्रोडक्शन का फंक्शन था कि मिल्क बनाएगा, बेबी मिल्क लेगा, बेबी का न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या रिकमेंड करते हैं हम, जनरली रिकमेंड क्या किया जाता है कि जो 6 महीने होते हैं इन्फेंट के, जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स हैं बेबी के, 6 मंथ तक उसको सिर्फ मिल्क ही दिया जाए, माँ का दूध ही पिलाया जाए 6 महीने तक बच्चे को। ठीक है, मिल्क जो है माँ का वो कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर, तो जो दूध होगा उसमें क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रिशन होगा, वो कंप्लीटली हेल्दी होगा। पानी तक को भी अवॉइड किया जाता है, 6 महीने तक पानी तक भी नहीं पिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो मिल्क है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, हाईली न्यूट्रिशियस है और वो इनफ है बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जब हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होगा, इसको कंपार्टमेंट्स में अगर डिवाइड करें उसके अंदर क्या होंगे, 15 से 20 क्या होंगे, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होंगे। जैसे कि हमारे पास क्या था, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स है, टेस्टिकुलर लोक्यूल्स थे। ठीक है,
अब इन लोब्स में क्या होगा, इन लोब्स में प्रेजेंट होगा हमारा एल्वुलाई। एल्वुलाई का मेन फंक्शन क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन। मेमोरी ग्लैंड्स में अगर हम बात करते हैं तो एल्वुलाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये क्या करता है, ये बनाता है हमारा मिल्क। उसके बाद एल्वुलाई ने मिल्क बना दिया, अब इसको कहाँ जाना है, इसको बाहर तक जाना पड़ेगा ताकि वहां से बेबी इजीली ले पाए। तो कहाँ तक जाना होगा, निप्पल से हमारा क्या होता है, निप्पल से बेबी मिल्क को सक आउट करता है ना। तो निप्पल तक पहुंचने के लिए क्या होगा, एल्वुलाई सारे क्या करेंगे, एल्वुलाई तो बहुत सारे हैं, वो हर एक क्या करेंगे, मिल्क बना के किस में डाल देंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में डाल देंगे। मेमोरी ट्यूब्यूल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था एसएससी डक्ट पढ़ी थी टेस्टिस के केस में, कि टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा, वो स्पर्म कहाँ जाएगा, हमारे पास जाएगा एसेसरी डक्ट्स में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट थी। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी थी, रेटेटेस्टिस थी, एप्रिडाइमस थी, वास एफरेंशिया था, और वास डिफरेंस हमारी लास्ट थी, जो कि हमारी क्या करते हैं, सिंगल हो जाती है फिर वो, जो कि स्पर्म कैरी करती है। उसी तरीके से सेम इसमें क्या है, हमारे पास मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, वो सारी ट्यूब्यूल्स सारी कन्वर्ट होकर किस में आएंगी, वो सारी कन्वर्ट होकर बनाती है हमारी मेमोरी डक्ट्स। ठीक है, ये सारी डक्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट होकर क्या बनाएंगी, सिंगल एक डक्ट बनाएंगी। उस एक सिंगल डक्ट को हम बोलते हैं हमारा लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और लेक्टिफेरस डक्ट से वो सारी कहाँ जाएंगी, वो जो मिल्क होगा वो जाएगा निप्पल से, और निप्पल से क्या करेगा, फिर हमारा बेबी जो है वो मिल्क को ले लेगा। ये है हमारा मेमोरी ग्लैंड का पूरा जो है वो उसकी थ्योरी। अभी हम एक बार उसके डायग्राम को देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेमोरी डक्ट जो है वो कैसे काम करता है, और हमारे पास मेमोरी ग्लैंड क्या है, कैसे फंक्शन करेगा। ठीक है, ये अगर हमारे पास डायग्राम है, हमारे पास सबसे पहले क्या है, मेमोरी लोब्यूल है। ठीक है, अब हमने बात की, ये हमारे पास क्या है, एक हमने इसका वर्टिकल सेक्शन ले लिया है, ये हमारे पास क्या है, फैट्स रीजन प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, फैट वाला जो रीजन है वो प्रेजेंट है, ये जो हमें दिख रहा है येलो कलर का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फैट। हमने क्या पढ़ा था, इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, मेमोरी ग्लैंड को फैट्स में, और दूसरा हमने किस में डिवाइड किया था, हमने डिवाइड किया था ग्लैंडुलर टिश्यू में। ठीक है, तो जो येलो कलर का जो पोर्शन है वो हमारे पास फैट्स है, जो बच गया वो हमारे पास क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है। अब ये क्या है, ये हमारी मेमोरी लोब्यूल्स बने हुए, छोटे छोटे लोब्स बने हुए हैं ना। इन छोटे छोटे हर एक लोब में क्या प्रेजेंट है, हर एक लोब में प्रेजेंट है हमारे पास एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन का काम करेगा। ठीक है, ये सारे फिर मिल्क प्रोडक्शन फॉर्म करके किस में जाएंगे, सारे हमारे जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल में, यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं तो मेमोरी ट्यूब्यूल में हमारे पास जाएंगे। मेमोरी ट्यूब्यूल से फिर ये कन्वर्स होते जाएंगे, ये सारी ट्यूब्स किस में कन्वर्स होंगे, फिर होंगी मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से एक वाइड स्ट्रक्चर बनता है, थोड़ा सा ये वाइड होता है एज कम्पेयर टू अदर डक्ट्स, ये हमारा स्ट्रक्चर आएगा एम्पुला का। और फिर ये सारी जो डक्ट्स हैं वो सारी किस में कन्वर्स हो जाती हैं, ये कन्वर्स हो जाती है हमारी लेक्टिफेरस डक्ट्स में। 2 से 3 हमारे पास क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट्स बचती हैं, वो सारे फिर कन्वर्स हो जाएंगे हमारे पास निप्पल में। ठीक है, निप्पल से फिर क्या करेगा, हमारा बेबी जो है वो मिल्क ले लेगा। निप्पल के अराउंड का जो एरिया है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, उस डार्कर एरिया को हम बोलते हैं एरियोला। ठीक है, निप्पल के अराउंड का जो एरिया है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, क्योंकि उसमें जो मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा यहाँ सारी क्या होती है, वो इकट्ठी हो जाती है ना। जो सारा जो मिल्क बनता है वो सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उस वजह से थोड़ी डार्कर एरिया बनता है, उस एरिया को हम बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं हम, एरियोला, उस एरिया को हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड जो है उसका डायग्राम है, उसका स्ट्रक्चर क्लियर है। तो आज की हमारी क्लास में हमने देखा कि हमारा मेमोरी जो ग्लैंड है वो कैसे फंक्शन करता है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।